मेरी ज़िंदगी खुली किताब रखी है। सामने वाला अगर कुछ इसमें से सीखना चाहे तो सीख सकता है, वो हिसाब से मेरा नज़रिया ऐसा है। उसके बीच में जब किस्मत में ये था कि मजाक मजाक में कोर्ट गए विटनेस बनने सहेली की और खुद की शादी और फिर हमने फॉर्म भर दिया, हो जाएगा किया तो कर दिया। होता है कहते हैं ना, जब जो काम होता है वो एक सेकंड में पर जिंदगी बदल डालता है, तो ऐसा हो गया। स्वागत करती हूँ आपका 107.8 एफएम में हमारी टीम की ओर से। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हाजिर हैं, फतेहवाड़ी में रहते हैं, जिनका नाम है नाजिमा बहन। उनके बारे में हम जानेंगे और तहकीकात करने की कोशिश करेंगे उनके लाइफ का सफर कैसा रहा है। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आपके बारे में बताइए। मेरा नाम नाजिमा है और सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे काम कर रही हूँ। 2002 का जो बहुत बड़ा दंगा हुआ था, तो जब हमें बेरामपुरा में रहते थे, मगर जो दंगा होने के कारण हमारा मकान पूरा नष्ट हो गया और उसके लिए हमको 6 महीना कैंप में रहना पड़ा। ज़्यादातर मुस्लिम समाज को इफ़ेक्ट हुआ था, तो उनके बारे में माहिती लेना, सर्वे करना, ये सब काम को लेके ना हम एक्शन एड की तरफ से हमको जोड़े गए थे और फिर हमने वहाँ से मेरी सफ़र चालू हुआ था। पूरे पंचमहाल ज़िले में जो मुस्लिम समाज को असर हुआ है, तो उनकी क्या परिस्थिति है, उनका सर्वे करना, वो अभी कहाँ रह रहे हैं। और हम गोधरा रह के काम करते थे, गोधरा में ऑफिस थी, वहाँ के रिपोर्ट देते थे। तो काफ़ी तकलीफ होती थी, क्योंकि अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में रहते हो जन्म हुआ, और जब पंचमहाल में जाने का हुआ तो वह गांव की लाइफ थी। पानी हेडपम्प से लाना था, खुले में नहाना, खुले में शौच करना। यहाँ पे हम गेहूं की रोटी खाते थे, वहाँ पे मकाई की रोटी खानी पड़ती थी। एक एक घंटा तक जीप भरा जाएगी, जीप में जब तक 50-60 लोग नहीं भराएंगे वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते थे जहाँ हमको जाना होता था। ये सब बहुत एक डिफ़िकल्ट लगता था। ऐसा करते करते हमने काफ़ी 2010 तक मैंने वहाँ पे काम किया है। उसके बाद फिर एक्शन एड का प्रोजेक्ट पूरा हो गया, तो फिर हमको वापस बुला लिया गया था और फिर वहाँ से हमको जन विकास में जोड़ा गया 2011 से। तो उस दौरान जब आप इतनी सारी चैलेंज फेस कर रहे थे, तकलीफें देख रहे थे, तो उस दौरान कभी आपको लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कभी वो सोच में आया आपके, और आपने इस काम को क्यों कंटिन्यू रखा? क्योंकि एक नया नया अनुभव था ना, सब नया नया जानने मिलता था और समाज को अलग दृष्टि से देखने का एक नज़रिया बदल जाता है। और जो किताबों में पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता, मगर ये प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल जो अनुभव हुआ वो जिंदगी भर याद रह जाएगा। तो ये तो हमने बात किया जो आपने इतना सफर किया आपके काम को लेकर इतने सालों से। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आपके बचपन को लेकर। तो मैं अहमदाबाद का जो खाड़िया एरिया कहलाता है, खाड़िया में मेरा जन्म हुआ, मेरी परवरिश वहाँ हुई, मेरा बचपन वहाँ बीता, मैं बड़ी भी वहीं हुई। कांकरिया जो अहमदाबाद का जाहिर स्थल है, वहाँ पे मेरे फादर का बंगला था, हम बंगले में रहते थे। मेरी मम्मी टीचर थी और 3 मेरे भाई थे, मैं अकेली एक बहन थी। 73 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। घर में माहौल ऐसा था कि मैंने कोई दिन किचन में रुक किया ही नहीं है। पूरी लड़के जैसी लाइफ थी, सुबह में 7 से लेकर रात के 8 बजे तक की। तो मुझे कोई लड़की की तरह कि भाई मुझे ये जवाबदारी है, मुझे पकाना है, मुझे काम करना है घर का, वो कुछ था ही नहीं। मैं मुस्लिम से मैंने शादी की, शादी मुस्लिम से की थी, लड़का मुस्लिम था, मैं मुस्लिम नहीं थी। किस्मत में ये अक्खा टर्न था, यू टर्न था, तो शादी कर ली, मजाक मजाक में शादी कर ली, कोर्ट में गए। उसके बाद फिर रहने तो गए, मगर अलग निकल गए मेरे शौहर के साथ, इनके घर भी मेरे पति के साथ। तो वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत मतलब तकलीफ दी। ससुर जी ने बहुत तकलीफ दी थी, ताकि ये परेशान होकर वापस चली जाए। 2 बच्चे हुए, उसके बाद देखा कि तो वापस गई नहीं है। तुम यकीन मानो, उन्होंने 3 साल हमको लाइट नहीं दी। आंटी, एक आप अलग समाज से थे और ऐसा बचपन से हमें बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी हमारी आदतें हो जाती है जो
कहीं ना कहीं हमारे धर्म के रिगार्डिंग बहुत सारी आदतें होती हैं। हम्म। तो जब आप हिंदू समाज से थे और अभी आप एक मुस्लिम समाज से हो, तो ये जो चेंज का चैलेंज आया होगा आपकी लाइफ में, ये कैसे आपने एक्सेप्ट किया और उसमें ढलने में आपको कितना वक्त लगा और क्या क्या तकलीफें आई? हम दोनों एक दूसरे से वफादार रहे तो जो भी मिला उसमें हम सुकून से रहे। शांति थी, सुकून था, वफादारी थी, ईमानदारी थी। तो मुझे लगा ही नहीं तक, आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो 20 साल में 3 साल मैंने अंधेरे में निकाले। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मुझे वो तकलीफ लगी ही नहीं कि मुझे तकलीफ है कि मैं बिगर लाइट से रह रही हूँ, बिगर पंखे से ले रही हूँ। आपकी पूरी लाइफ को ध्यान में रखते हुए एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो क्या आप मानते हो फिलहाल में खुद को कि जो भी आपका डिसीजन था, जो आपका फैसला था, वो सही था? हाँ, सही था। तो टाइम पे ऐसा हो जाता है कि आज मेरी सर्विस होती है, सेल टैक्स में सर्विस करती थी, तो फिर शादी कर ली तो नौकरी छुड़ा दी। और फिर अब जैसा होता है कि वो सर्व जॉब होती तो मैं 60-65 साल में रिटायर होती तो मेरे पास फंड होता, मेरा पेंशन आता, मेरी ज़िंदगी हाई फाई होती, 4 व्हीलर चलाती होती। वो सब मेरे पास नहीं रहा, क्योंकि 20 साल जो स्ट्रगल किया, क्योंकि शोहर थे, नौकरी नहीं करने देते थे, और उनके गुजरने के बाद सास ससुर के साथ रहना था। ऐसा नहीं कि मेरे शोहर बीमार थे, अच्छे थे, हैंडसम थे, पढ़े लिखे थे। तो अगर हम लोग घूमने गए थे उदयपुर, अजमेर, जयपुर, पूरा इन्होंने राजस्थान केवल हम लोग अपने घूमेंगे तो हम 15 दिन तक घूमे हैं। आप यकीन करो, 15 दिन तक हमने, जैसे टूर पे निकले सब, और लास्ट में बोले चित्तौड़ जाएंगे, चित्तौड़ भी देख लेंगे। तो चित्तौड़ गए, वहाँ पे इनको अटैक आया और वहाँ ही दवाखाने में ले जाते जाते स्ट्रेचर पे इनकी डेथ हो गई। मैं इनकी डेड बॉडी वहाँ से एम्बुलेंस में लेके आई, मैं और मेरे दोनों बच्चे। घूमते घूमते कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, तंदुरुस्त थे, और अटैक इनको आ गया। 5 मिनट में चटपट हो गए। 6-9 की तो हमने फिल्म देखी है, यादों की बारात। 9:30 बजे तो हम होटल में खाना खा रहे हैं राजस्थान की, चित्तौड़ की, और 10 बजे दुखता करके गले 10:30 में तो इंसान खत्म हो गया। एक टाइम के साथ तुमको बता रही हूँ। तो मैं लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो भी श्रोता आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें आप मैसेज क्या देना चाहेंगी? जो आपका पूरी जिंदगी का इतना बड़ा सफर है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना ये है कि अभी जो दुनिया जितनी स्पीड से जा रही है, तो पहले के ज़माने में लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती तो चलता था, मगर अभी तो लड़कियों के पढ़े लिखा होना चाहिए, पढ़ना होना, और उनके पास एक हुनर होना चाहिए, कमाने की कावड़त होनी चाहिए कि जीवन साथी कैसा मिला, और ज़िंदगी में कोई ऐसी तकलीफ आ गई, चलो जीवन साथी अच्छा मिला, मगर कोई ऐसी दूसरी कोई तकलीफ आ जाती है तो वो अपने पैर पे खड़ी होती है या कुछ अपना रोजगार कर सकती है, तो इतने स्ट्रगल नहीं उसका करना, और खुद के पैरों पे खड़ी हो जावे ना तो उनकी ज़िंदगी वो अच्छे बेहतर बना सकती है, अच्छे से लेके बेहतर तक बना सकती है। पढ़े लिखे होना चाहिए, ज़रूरी है, हुनर ज़रूरी है।